Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject is English and worksheet number 62 and date is 5th December 2020. Today's topic is on killing a tree बाय गिव पटेल। मतलब ये पोएम है बच्चों ऑन किलिंग अ ट्री और ये गिव पटेल ने जो है इसके राइटर हैं। चलिए देखते वर्कशीट में और क्या है। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। जो किलिंग अ ट्री आपकी जो पोएम है वो बताती है किस तरह से जो है एक पेड़ को जो है काटा जाता है या उसको कैसे उसको मतलब नुकसान पहुँचाया जाता है। द पोएट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी पेड़ को काटना और ये टाइम को बहुत लेता है। सिमिलरली स्टैबिंग इट एंड विद अ नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट बिकॉज मतलब सिर्फ उसको गोदना, स्टैबिंग होता है जैसे चाकू से गोदा जाता है, ऐसे चाकू से गोदना या उसको जो है काटना काफ़ी नहीं होता। इट हैज़ ग्रोन और नरिशमेंट फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ एंड ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर। मतलब आप जहाँ से काटोगे सनलाइट वाटर और एयर की वजह से जो है अर्थ से जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हुए फिर से वहीं से बढ़ जाता है। तभी कहा गया है कि किसी पेड़ को काटना इतना आसान नहीं होता। द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्प्रॉट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर। आगे लिखा है स्केली एंड डिसीज्ड लुकिंग बार्क। मतलब जो इसकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब बच्चों होता है छाल। मतलब जो इसकी छाल होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है। मतलब आपको दिखता ही होगा जो मोटे पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है कितनी कठोर सी होती है। सो हैकिंग अ ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ ए बॉट एनी कॉज पेन टू वेयर आ बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विद हील विद टाइम। मतलब अगर आप कहीं से भी काटोगे तो टाइम के साथ ये हील हो जाएगा। न्यू ग्रीन ट्विंग्स विल ग्रो अगेन और छोटी छोटी टहनियाँ फिर से यहाँ से उग जाएंगी जहाँ से आप काटोगे। बॉट्स दैट एवर चॉप्ड ऑफ will be replaced by new bots. All the tree will regain its form size. It is not harmed again. मतलब जैसे बताया है कि इतनी मोटी छाल होती है ना चाकू से फ़र्क पड़ेगा ना एक्स से, वो वहीं से उगना फिर से पेड़ शुरू हो जाएगा। तो यह है द पोएट टेल दैस हाउ ए ट्री किल्ड। फिर ये बताया कैसे एक पेड़ को मारा जा सकता है। ही सेज टू किल अ ट्री इट हैज़ टू ट्राइड अ रोप एंड स्नैप्ड इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड। मतलब अगर किसी पेड़ को मारना है तो उसको उसकी जड़ों से उसको उखाड़ना होगा, तो उसके लिए आपको रस्सी चाहिए, तब जाके वो अपनी जड़ों से जो है उखड़ेगा। डिस्क्राइब एज वाइट एज वेट प्रोहेबली रिफरिंग टू ट्री सैप विच इज़ वाइट लिक्विड। देन इफ़ द ट्री इज़ एक्सपोज टू द सन एंड एयर। और जब जो है जब आप उसको जड़ से बाहर निकाल दोगे और जब सन और एयर की उसमें लाइफ मतलब संपर्क में आएगा, दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। जो जब वो जड़ जो है जब मिट्टी से निकल जाएगी तो वो फिर से पनपेगी नहीं बल्कि सूखती चल जाएगी। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन और धीरे धीरे ब्राउन होती चल जाएगी। विल ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट और जो उसकी सॉफ्टनेस है वो कठोर होती चल जाएगी। विद टाइम इट विल वीदर बिकम वेरी ड्राई एंड बैंड आउट ऑफ शेप और समय के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। लिविंग अ कोर्स वेयर ए ट्री यूज टू बी इट शॉर्ट द एक्सप्लोर विल लीव द रूट वैल्यूएबल। मतलब जो आपका पेड़ है उसकी धीरे 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 जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन होती चली जाएगी, उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी और जो उसकी जो है वैल्यूएबल है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब आगे है। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये इसकी समरी थी। अब आप जो है एक्सट्रैक्ट देखिए। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। मतलब आप चाहे उसे चॉप कर लो हैक कर लो उसके साथ कुछ नहीं होगा पेड़ के साथ। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और जो है इतने पेन के बाद भी वो जो है फिर से वहीं से पनपना शुरू कर देगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और जो वो छाल है फिर से जो है वो जो है फिर से जो है वो वहाँ से जो है हील होनी शुरू हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल बी राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। और जो है वहाँ से जो है हरी हरी टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। मेन लेचर बोर्ड्स विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। और जो है
फिर से वो जो है वृक्ष हरा भरा हो जाएगा टू फॉर्मर साइज़, अपने साइज़ को लेते हुए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो इसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें जो है उसमें से एक ऑप्शन पे है करेक्ट लगाना है। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, हेयर द वर्ड दिस रेफर्स टू। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ दिस रेफर टू किसके लिए किया गया है, गिविंग पेन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, हैकिंग एंड चॉपिंग के लिए, या आपका बर्निंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, मतलब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ दिस जो है रेफ़र किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है दिस मतलब दिस रेफ़र, तो वो है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा थर्ड आएगा, हैकिंग एंड चॉपिंग। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज़, यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा इरोनी। ठीक है बच्चों, द स्टैंजा सजेस्टेड दैट, जो ये स्टैंजा है वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंजा सजेस्ट कर रहा है वो है ए ट्री कैन ग्रो अगेन इफ़ इवन आफ्टर इट इज़ कट, मतलब कट कर लो लेकिन वो फिर से वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे है ब्लीडिंग बार्क का मतलब यहाँ का क्या है, ब्लड कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, और वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, जूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, या फिर सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आएगा जूस कमिंग आउटर जो है यहाँ पे आप जूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क आएगा। द ट्विंग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, यहाँ ट्विंग्स कर्ल्ड हो गई हैं क्यों, क्योंकि दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के क्लोज हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हैकिंग एंड चॉपिंग आ गया या इरोनी आ गया। यहाँ पर आपका आ गया कि ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट। तो इस तरह से आज की वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी थी, जो कि क्या बताया गया है कि किसी पेड़ को काटना देखिए कितना दुखदायक होता है, और पेड़ हमें कितनी सारी जो है अच्छी चीज़ें देता है, हमें छाया वगैरह सब देता है। तो इस तरह से बच्चों आप जो हैं इस पोएम को फिर से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो है ये आपके कोर्स को भी कवर करती है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।